हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ फीटस टू यूट्रस एंड पेल्विस, यानी कि फीटस का मदर के यूट्रस और पेल्विस के साथ क्या रिलेशनशिप है। फीटस का मदर के यूट्रस और पेल्विस के साथ कौन कौन सा रिलेशनशिप पॉसिबल है। अगर हिंदी में बोले तो फीटस का माँ के यूट्रस और पेल्विस के साथ कौन कौन सा संबंध पॉसिबल है। तो उनके बीच जो पहला रिलेशनशिप है वो है लाय, दूसरा क्या है एटीट्यूड, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा प्रेजेंटिंग पार्ट और पांचवा क्या है डिनोमिनेटर। चलिए अब एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला रिलेशनशिप है फीटस और मैटरनल पेल्विस और यूट्रस के बीच, यानी कि फीटस का मैटरनल पेल्विस और यूट्रस के साथ जो पहला रिलेशनशिप है वो है लाय। तो लाय क्या है, तो इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर्स यूट्रस, यानी कि जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है उसका मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे तीन प्रकार का रिलेशनशिप पॉसिबल है। पहला लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा ट्रांसवर्स और तीसरा ऑब्लिक। तो अगर जो है कि जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है वो मदर के लॉन्ग एक्सिस को अगर करस्पॉन्ड करता है, यानी कि जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है वो मैटरनल यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के करस्पॉन्ड है, उसके पैरेलल है, लेंथ के अलोंग है, तो क्या बोलेंगे उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। लेकिन अगर जो है फीटस का लॉन्ग एक्सिस मैटरनल यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस को क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, यानी कि क्या होगा कि अगर फीटस का लॉन्ग एक्सिस मैटरनल यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स लाए। लेकिन अगर जो है फीटस का लॉन्ग एक्सिस मैटरनल यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस को ऑब्लिकली क्रॉस करेगा तो क्या बोलेंगे इसको ऑब्लिक लाए। चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो ला है वो है लॉन्गिट्यूडनल ला। ये कब होगा, तो वह लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस correspond टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर यूट्रस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है मैटरनल यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है और ये क्या है फीटस का लॉन्ग एक्सिस है। दोनों एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के करस्पॉन्ड है, एक दूसरे के लेंथ के अलोंग है। तो क्या हुआ लॉन्गिट्यूडनल ला हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल ला में क्या होता है, जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है वो मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के करस्पॉन्ड होता है, उसके परस्पर होता है, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं। अब है ट्रांसवर्स ला। व्हेन लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये मदर का क्या है लॉन्ग एक्सिस है और ये क्या फीटस का लॉन्ग एक्सिस है। दोनों एक्सिस जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तब इसको क्या बोलेंगे ट्रांसवर्स लाई बोलेंगे। अब है ऑब्लिक लाई। तो व्हेन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस क्रॉस द मैटरनल लॉन्ग एक्सिस ऑब्लिकली एट एन एंगल अदर देन राइट एंगल। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है मदर का लॉन्ग एक्सिस है और ये जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस है ये मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस को ऑब्लिकली क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री के अलावा है, 90 डिग्री के अलावा है। तो क्या बोलेंगे इसको ऑब्लिक लाई बोलेंगे। यानी कि जब फीटस का लॉन्ग एक्सिस मैटरनल यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस को ऑब्लिकली क्रॉस करेगा तब इसको ऑब्लिक लाई बोलते हैं। अब है एटीट्यूड। जो अगला रिलेशनशिप है फीटस और मैटरनल पेल्विस और यूट्रस के बीच, यानी कि फीटस का मैटरनल पेल्विस और यूट्रस के बीच जो दूसरा रिलेशन है वो है एटीट्यूड। तो ये क्या है, इट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीटल लिम्स एंड हेड्स टू इट्स ट्रंक। यानी कि ये क्या है एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है फीटस के लिम्ब और हेड का इसके ट्रंक के साथ, यानी कि फीटस का जो लिम्स है और उसका हेड है इसका इसी के बॉडी के ट्रंक के साथ कौन सा संबंध है। तो नॉर्मली जो बच्चा होता है, जो नॉर्मल फीटस होता है उसका एटीट्यूड क्या होता है वेल फ्लेक्स होता है। तो एटीट्यूड जो है यहाँ पे तीन प्रकार का पॉसिबल है।
एक क्या होगा फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, दूसरा जैसे आप देख सकते हैं फ्लेक्शन है, दूसरा क्या है डिफ्लेक्शन है, और तीसरा क्या है एक्सटेंशन है। तो फ्लेक्शन में क्या है कि अगर जो है बच्चे का लिम्स और हेड क्या है अच्छे से फोल्ड रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि अच्छे से मुड़ा हुआ है, जो लिम्स है और जो हेड है वो अच्छी तरीके से फोल्ड है, तो क्या बोलेंगे फ्लेक्स बोलेंगे। लेकिन डिफ्लेक्स में क्या होगा कि बच्चा जो है अपना हेड को, अपना हेड जो उसका फोल्ड था, फ्लेक्स था, उसको सीधा कर लेता, सीधा कर लिया यहाँ पे, तो क्या हुआ यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो गया। और तीसरा जो एटीट्यूड है एक्सटेंशन, उसमें क्या है कि जो बच्चा है, जो फिटस है, अपने हेड को पीछे की ओर बेंड कर लेता है, यानी कि अपने हेड को वो एक्सटेंड कर लिया। तो ये था एटीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा प्रेजेंटेशन में कौन सा एटीट्यूड पॉसिबल है। तो प्रेजेंटेशन इसी वीडियो में आगे बताएंगे, बस यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से प्रेजेंटेशन में कौन सा एटीट्यूड पॉसिबल है। तो अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो कौन सा एटीट्यूड होगा, फ्लेक्स्ड होगा। अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो एटीट्यूड डिफ्लेक्ट होगा। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो एटीट्यूड एक्सटेंडेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रेजेंटेशन, तो ये क्या है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ फीटस, यानी कि ये फीटस का पार्ट है, विच लाई इन द लोअर पोल ऑफ यूट्रस और एट द पेल्विक ब्रीम। यानी कि ये फीटस का पार्ट है, फीटस का वो पार्ट है जो कि यूट्रस के लोअर पोल पे सबसे पहले लाई करता है, या फिर पेल्विक ब्रीम पे सबसे पहले लाई करता है। तो पेल्विक ब्रीम पे या फिर यूट्रस के लोअर पोल पे जो फीटस का जो पार्ट सबसे पहले आएगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो है टोटल यहाँ पे 4 प्रकार का पॉसिबल है। पहला है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, दूसरा है ब्रीच प्रेजेंटेशन, तीसरा है शोल्डर प्रेजेंटेशन, और चौथा है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अब सभी को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्या है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, व्हेन फीटल हेड ऑक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ यूट्रस, यानी कि जब यूट्रस के लोअर पोल पे सबसे पहले फीटस का हेड आएगा तो उस प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नाम से स्पष्ट है सिफेलॉन, यानी कि जब फीटस का हेड यूट्रस के लोअर पोल पे सबसे पहले आएगा तो कौन सा प्रेजेंटेशन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में 3 टाइप का प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। एक है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दूसरा फेस प्रेजेंटेशन, और तीसरा क्या है ब्रो प्रेजेंटेशन। यानी कि अगर जो है कि हेड में मेनली जो है यहाँ के 3 पार्ट होता है, एक वर्टेक्स, फेस और ब्रो। तो अगर यूट्रस के लोअर पोल पे हेड का वर्टेक्स वाला रीजन ऑक्यूपाई करता है, वर्टेक्स वाला पार्ट उसको कवर करता है, तो क्या बोलेंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर फीटस के हेड का जो फेस वाला पार्ट है, फेस वाला पार्ट जा करके सबसे पहले यूट्रस के लोअर पोल को टच करता है तो कौन सा प्रेजेंटेशन, फेस प्रेजेंटेशन। और अगर जो है फीटस का हेड का ब्रो वाला पार्ट जाकर के लोअर यूट्रस के लोअर सेगमेंट को टच करता है तो ब्रो प्रेजेंटेशन। जैसे डायग्राम में दिया हुआ है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ब्रो प्रेजेंटेशन और फेस प्रेजेंटेशन। ये जो तीनों प्रेजेंटेशन है ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। अब है ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये क्या होगा, तो व्हेन बटक ऑफ फीटस ऑक्यूपाई द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इट इज कॉल्ड ब्रीच प्रेजेंटेशन। यानी कि जब फीटस का बटक यूट्रस के लोअर सेगमेंट को ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि यूट्रस के लोअर सेगमेंट में सबसे पहले फीटस का अगर बटक जाता है तो उस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। जैसे कि हेड गया तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ऐसे ही अगर जो है बटक जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलेंगे। अब है टाइप्स ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन मेनली 2 टाइप्स का है। पहला जो है फुल या कंप्लीट ब्रीच, दूसरा क्या है इनकम्प्लीट ब्रीच। पहला है कंप्लीट ब्रीच, दूसरा है इनकम्प्लीट ब्रीच। जो इनकम्प्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन है उसका भी 2 टाइप है, एक फ्रैंक ब्रीच और दूसरा फुटलिंग ब्रीच। तो दोनों को अभी डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसमें जो है जो आर्म्स है और लेग्स है वो अच्छे से फ्लेक्स्ड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। जो फीटस का आर्म्स है और लेग्स है वो अच्छे से फ्लेक्स है, तो क्या बोलेंगे इसको ब्रीच प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेल्विक ब्रीम है
यूट्रस का लोअर सेगमेंट है जहाँ पे फीटस का बटक वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो क्या बोल दिया इसको, ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ। ब्रीच में कौन सा हुआ, तो कंप्लीट ब्रीच हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें जो है फीटस का जो आर्म्स और लेग्स है वो अच्छे से फ्लैक्स है। दूसरा है इनकम्प्लीट ब्रीच, इसमें क्या होगा, तो फीटस का आर्म्स या फिर लेग्स क्या होगा, कोई एक पार्ट एक्सटेंडेड होगा, यानी कोई एक पार्ट क्या होगा, फ्लेक्स्ड नहीं होगा। तो इनकम्प्लीट में दो है, एक है फ्रैंक ब्रीच और दूसरा क्या है, फुटलिंग। तो फ्रैंक क्या है, तो फ्रैंक में जो है आर्म्स फ्लेक्स्ड बट लेग्स एक्सटेंडेड स्ट्रेट अप ओवर हेड, यानी कि जो फीटस का आर्म्स है वो तो फ्लेक्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। इसका जो हाथ है वो अच्छे से फ्लेक्स्ड है, फोल्ड है, लेकिन जो इसका पैर है वो एक्सटेंडेड है, वो सीधा है और स्ट्रेट अप ओवर हेड है, यानी कि पैर को सीधा करके वो हेड के पास ले जाता है। तो ये क्या है, फ्रैंक ब्रिज। फ्रैंक ब्रिज में क्या है, आर्म तो फ्लेक्स है लेकिन उसका जो लेग है वो एक्सटेंडेड है और स्ट्रेट ओवर हेड है। फिर है फुटलिंग ब्रिज, इसमें क्या है, तो वन और बोथ फीट एक्सटेंडेड डाउन एंड मे एग्जिट द बर्थ कैनाल फर्स्ट, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं जो फीटस है अपना एक पैर को एक्सटेंड कर दिया है, नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है, और कुछ केसेस में बर्थ कैनाल से पहले बच्चे का फुट बाहर आता है, तो उस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, फुटलिंग ब्रिज। तो कभी कभी एक पैर या कभी कभी दोनों पैर क्या होगा, एक्सटेंड कर लेगा, सीधा कर लेगा नीचे की ओर, और बर्थ कैनाल से पहला जो है फर्स्ट टाइम क्या आ सकता है, तो उसका पैर आ सकता है इसमें। अब है शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन क्या है, तो व्हेन शोल्डर ऑफ बेबी कम्स इन द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड शोल्डर प्रेजेंटेशन, यानी कि जब यूट्रस के लोअर सेगमेंट में सबसे पहले फीटस का शोल्डर आता है, उसका कंधा आता है, तो क्या बोलेंगे उसको, शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो फीटस का शोल्डर है वो सबसे पहले यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आता है। पहली ग्रुप पे सबसे पहले क्या आता है, तो फीटस का शोल्डर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, शोल्डर प्रेजेंटेशन। अब है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो व्हेन टू और मोर देन टू पार्ट्स ऑफ बेबी कम्स इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेजेंटेशन। तो अगर जो है फीटस का या फिर बेबी का एक से अधिक पार्ट, यानी कि दो पार्ट या फिर दो से अधिक पार्ट अगर जो है एक साथ यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आएगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फीटस का हेड है और जो इसका हैंड है, दोनों एक साथ यूट्रस के लोअर सेगमेंट में आ रहा है, तो क्या बोल दिया इसको, कंपाउंड प्रेजेंटेशन। जैसे कि हेड आया था सबसे पहले तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन, बटक आया था तो ब्रिज प्रेजेंटेशन, शोल्डर आया तो शोल्डर प्रेजेंटेशन, और एक से अधिक पार्ट आ गया तो कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अब है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो इट इज द पार्ट ऑफ फीटस विच लाई ओवर द इंटरनल ओस ड्यूरिंग लेबर, यानी कि जो यूट्रस का इंटरनल ओस है उस पे फीटस का कौन सा पार्ट सबसे पहले आता है। लेबर के टाइम पे फीटस के, यानी कि लेबर के टाइम पे यूट्रस के इंटरनल ओस पे फीटस का जो पार्ट सबसे पहले आएगा उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। यूट्रस पे जो आया था उसको क्या बोल दिए, जो पार्ट आया था उसको क्या बोल दिए थे, तो प्रेजेंटेशन। और जो पार्ट सबसे पहले इंटरनल उसको टच करेगा लेबर के टाइम पे उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन में क्या सब आ सकता है, तो वर्टेक्स, ब्रो और फेस प्रेजेंटेशन। यानी कि जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें कौन कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट पॉसिबल है, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या सब होगा, वर्टेक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ब्रो हो जाएगा, और फेस हो जाएगा। अब है डिनोमिनेटर, ये क्या है, इन द प्रेजेंटेशन विच बोनी पार्ट ऑफ फीटस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मैटरनल पेल्विस, यानी कि प्रेजेंटेशन में फीटस का कौन सा बोनी पार्ट मैटरनल पेल्विस के कांटेक्ट में आता है। बोनी पार्ट ध्यान रखना है, मैटरनल पेल्विस के कांटेक्ट में फीटस का कौन सा बोनी पार्ट सबसे पहले आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन द ऑक्सीपुट कम्स इन कांटेक्ट विद मैटरनल पेल्विस, यानी कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर कौन हो जाएगा, तो
ऑक्सीपुट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो फीटस का ऑक्सीपुट क्या है, बोनी पार्ट है, वो सबसे पहले मैटरनल पेल्विस के कांटेक्ट में आता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सैक्रम हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है तो बच्चे का जो सैक्रम है, सैक्रम क्या है, एक बोनी पार्ट है और वो सबसे पहले मैटरनल पेल्विस के कांटेक्ट में आता है। तो फीटस का जो बोनी पार्ट मैटरनल पेल्विस के कांटेक्ट में सबसे पहले आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में, तो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, यानी कि अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन है तो उसमें डिनोमिनेटर कौन होगा, तो स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस। लेकिन अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है तो उसमें डिनोमिनेटर कौन होगा, तो फ्रंटल एमिनेंस, यानी कि ब्रो प्रेजेंटेशन में डिनोमिनेटर क्या होगा, फ्रंटल एमिनेंस होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।